चलिए अब इन खबरों को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों के पहले चरण में हुए मतदान के वोटों की गिनती होगी कल और 44 जिलों के 11 नगर निगमों, 36 नगर पालिकाओं, 86 नगर परिषदों सहित 133 नगरीय निकायों के लिए वोटिंग होगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 133 नगरीय निकायों के लिए 6 जुलाई को पहले चरण में मतदान हुए थे, जिसमें प्रदेश के 11 नगर निगमों में महापौर पद के लिए कुल 101 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, जबकि 133 नगर निकायों में पार्षद के 2808 पदों के लिए 11250 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इन 133 निकायों में पार्षद के कुल 2850 पदों में से 42 पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं, लेकिन बाकी बचे हुए तकरीबन 11,500 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला रविवार को होगा, जहां एक और काउंटिंग पर नजर रखने के लिए कांग्रेस ने बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी है और हर जिले में एक मुख्य नेता को जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं बीजेपी भी काउंटिंग के लिए विशेष तैयारी कर रही है। भोपाल में आज बीजेपी की जिला कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपकर काउंटिंग की निगरानी करने के निर्देश दिए गए। तो ये पहली बड़ी खबर है, क्योंकि इंतजार है अब परिणामों का। आपको बता दें, पहले चरण के निकाय चुनाव की काउंटिंग होगी। 11 नगर निकायों के महापौर प्रत्याशियों का फैसला होगा और रविवार को पहले चरण के वोटों की गिनती होने जा रही है। 6 जुलाई को हुआ था पहले चरण का मतदान और पहले चरण के निकाय की काउंटिंग कल की जा रही है। ब्रजेश जैन संवाददाता इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं। ब्रजेश, कल पहले चरण के वोटों की गिनती होने जा रही है, क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल, देखिए, राजनीतिक तैयारियों की अगर हम बात करें तो कांग्रेस बीजेपी ने तमाम जिम्मेदारियां काउंटिंग को लेकर बांट दी है। ममता, कांग्रेस ने जहां जिला अध्यक्ष तैनात किए हैं, जिला प्रभारी तैनात किए हैं काउंटिंग के लिए, दिग्विजय सिंह और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह समेत तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे वो सुरेश पचौरी हो या तरुण मनोत हो या दूसरे नेता हो, उनको जिलेवार जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। और निर्देश कमलनाथ ने यह भी दिए हैं कि वो देखें तमाम लोग मैदान पर मौजूद रहकर कि किसी तरीके की कोई गड़बड़ी काउंटिंग के दौरान तो सामने नहीं आ रही है। दूसरी ओर अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने अपनी पूरी की पूरी युवा विंग को काउंटिंग सेंटर पर स्ट्रांग रूम के सामने उतार दिया है। कल तमाम जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं कि स्ट्रांग रूम के अंदर कौन होगा, बाहर कौन होगा, सूचनाएं कौन देगा और उनकी अथेंटिसिटी कौन जांचेगा। कोई गड़बड़ी होती है या किसी तरीके की शिकायत आती है तो एक्शन बॉडी एक पूरी की पूरी बैकअप में बनाई गई है। किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा, उस पर लीगल एक्शन भी लिया जाएगा और पार्टीगत एक्शन भी लिया जाएगा। तमाम तरीके से दोनों पार्टियां तैयारी कर रही हैं। अगर हम प्रशासनिक तैयारियों की बात करें तो प्रशासन की कोशिश यही है कि किसी भी तरीके का विवाद मतगणना के दौरान और उसके बाद परिणामों के डिक्लेरेशन में ना हो, और इसलिए हर एक काउंटिंग के दौर के दौरान उसके बाद सर्टिफिकेशन होगा। हर एक दौर के हर एक राउंड की काउंटिंग के बाद प्रत्याशियों को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे और जीत हार के अंतर का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा कि कितना अंतर है वही एग्जैक्ट अंतर आए, काउंटिंग में किसी तरीके की गलती ना हो। जो बाहर बैठे हुए समर्थक या जो लोग हैं या प्रत्याशी हैं उनको कोई शंका कुशंका ना हो, इसलिए सीसीटीवी कैमरे भी काउंटिंग स्थल के अंदर स्ट्रांग रूम में लगाए जा रहे हैं, जहां पर काउंटिंग अधिकारी बैठेंगे और उनके एजेंट्स जो एजेंट बैठेंगे उन तमाम चीजों का लाइव व्यू जो है स्ट्रांग रूम के बाहर समर्थकों का जहां जमावड़ा होगा वहां पर एलईडी स्क्रीन के द्वारा दिखाया जाएगा। तो ये लाइव काउंटिंग एक तरीके से कह सकते हैं ममता होगी। प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। अगर किसी तरीके का उपद्रव होता है, गड़बड़ी हंगामा होता है, धरना प्रदर्शन होता है तो उसको भीड़ को तितर बितर करने के लिए भी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। तो दोनों ही तरफ से ममता तैयारियां पूरी है, राजनीतिक तैयारी भी है और प्रशासनिक तैयारी भी है। अब देखना यही होगा कि 11,500 जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला ईवीएम में जो बंद है, कल वो पिटारा खुलेगा तो किसके पक्ष में फैसला आता है। ठीक है ब्रजेश, अगर हम देखिए कल में जब काउंटिंग शुरू होगी, कौन कौन सी सीटें ऐसी है जहां पर बहुत दिलचस्प मुकाबला रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए, 11 नगर निगम की हम बात करें, मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम है और 11 नगर निगम के जो वोटिंग है वो पहले फेज में 6 जुलाई को हुई थी, जिनके परिणाम कल जारी किए जाएंगे।
11 नगर निगम में से 3 नगर निगम की हम बात करें तो वहां पर मुकाबला काफी टफ हो जाता है। भोपाल में भी अनिश्चितता का दौर है, बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर भोपाल में भी है और इसीलिए इस बार के जो नगर निगम के नगर निकायों के चुनाव हैं उसमें ऊंट किस करवट बैठेगा ये कह पाना मुश्किल है। हालांकि कांग्रेस को पहले से बढ़त मिलती हुई जरूर यहां पर नजर आ रही है। बीजेपी को थोड़ा ही सही लेकिन झटका लग सकता है, घाटा हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस के पास देखिए अब तक खोने के लिए कुछ नहीं है। 16 के 16 नगर निगम पर फिलहाल बीजेपी के महापौर तैनात थे और अब अगर 2 या 3 4 भी नगर निगम बीजेपी हारती है तो प्लस पॉइंट कांग्रेस को ही होगा, क्योंकि उसका पहले पाने के लिए कुछ नहीं था, खोने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए प्लस पॉइंट में ही जाएंगे। कुछ नगर पालिकाओं में बीजेपी के खिलाफ बीजेपी के लोग बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश कर रहे थे उसका खामियाजा भी बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, जो कांग्रेस के लिए शुभ संकेत हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कल की जो काउंटिंग होगी वोटिंग के बाद और उसमें जो परिणाम निकल के सामने आएंगे, अनुमान यही लगाया जा सकता है कि कांग्रेस उसमें प्लस में जाएगी। ठीक है ब्रिजेश, 9 बजे से शायद काउंटिंग शुरू हो जाएगी, कब तक माने कि स्पष्ट नतीजे हमारे सामने होंगे? बिल्कुल ममता, देखिए 8 बजे तमाम ईवीएम स्ट्रांग रूम के अंदर मौजूदगी जरूरी होगी। पोलिंग जो एजेंट रहेंगे उनकी, जो प्रत्याशियों के एजेंट रहेंगे प्रत्याशियों को भी चेक कराया जाएगा। सील खोली जाएंगी, जो ईवीएम सील्ड है वो प्रत्याशियों के समक्ष खोली जाएंगी। ठीक 9 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, जो कि परिणामों की गिनती तक चलेगी। लगभग माना जा रहा है ममता के 12 से 1 बजे के बीच में परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। 2 से 3 बजे तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो जाएगी पार्षदों की, लेकिन महापौर में समय लग सकता है। भोपाल की बात करें तो भोपाल में भी चूंकि महापौर के प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव नगर निगमों में हुए हैं, तो 16 के 16 नगर निगम में से जो 11 में कल काउंटिंग प्रत्यक्ष तौर पर महापौर की होने वाली है उसमें वक्त लग सकता है और 5 से 6 बजे शाम तक परिणाम जारी किए जा सकते हैं। ठीक है ब्रिजेश, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल चुनाव को लेकर, परिणामों को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और इसको लेकर कल इंतजार रहेगा नतीजों का। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।